अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट किस्म के गेस्ट पेपर की। इस गेस्ट पेपर में बहुत ही कम लॉन्ग क्वेश्चंस चूज किए गए हैं। जी, अभी फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन, इंशाल्लाह शाम को या रात तक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के भी जो गेस हैं वो देते जाएंगे। यानी गेस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, उम्मीद है कि वो क्वेश्चन ही होंगे एग्जाम के अंदर। बस आप तैयार कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो आपको आते ना हो। और आज आपका था फिजिक्स का पेपर। सुनाएं वो पेपर कैसा हुआ? क्या उसमें जो क्वेश्चन से सारे हल हो गए हैं आपसे, नहीं हुए हैं? बहरहाल पेपर जैसा भी हो, लेकिन हम दुआ गो हैं कि आपके रिजल्ट अच्छे ही आए, क्योंकि दुआ से भी काम चलता है। और अपने पेरेंट्स की दुआ भी ज़रूर लें, खुद भी करें। तो बहरहाल जो भी आपका रिजल्ट है, जिस तरह के कमेंट्स हैं या क्वेश्चन कैसा आया, पेपर मुश्किल लगा, आसान, कमेंट में ज़रूर राइट कीजिएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने आज के गैस की तरफ, जो केमिस्ट्री का है। इनमें थोड़ा-थोड़ा सा मैं ज़रा इनको गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। ये 2025 का गैस है। इसमें अगर हम गौर से देखें, तो देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि 4-4 क्वेश्चंस होंगे। तो चैप्टर 1 के 4 क्वेश्चंस हैं। मेनली कि आप पढ़ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसका मैं आपको इंशाल्लाह लिंक भी दे दूँगा। तो स्टेट मेंडलीज़ पीरियोडिक टेबल, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन हाइब्रेशन एनर्जी, जस्टिफाई द पोज़ीशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके? इसी तरह से चैप्टर 2 के भी 4 क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर कर लीजिएगा। पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम इस दफ़ा ज़्यादा अहम है। बेरिलियम भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि लिथियम इस दफ़ा ज़्यादा अहम रहेगा। हाँ, ये है कि अगर ग्रुप्स ए और बी का फ़र्क है, तो हो सकता है अगर एक तरफ लिथियम आया तो सेकंड टाइम में बेरिलियम आने के चांस होंगे। इसलिए यहाँ पर आपने थोड़ा-सा एहतियात करनी है, बाकी तकरीबन सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चैप्टर नंबर 5 का, वो है अच्छा, जो चैप्टर 5 तैयार कर रहे हैं वही तैयार करेंगे, और जो 5-6 नहीं कर रहे हैं वो 5-6 छोड़कर अपने जो भी उन्होंने करने हैं पेयर्स, उसके हिसाब से 3 क्वेश्चन चुन लेंगे, और उससे ऐसी बात है इसमें मैक्सिमम 6 चैप्टर्स होंगे, लेकिन मैंने सबके लिख दिए हैं यहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो हैं ये वाले मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हेंसल एंड क्लेवर मेथड और बैकमैन मेथड। ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड ज़्यादा अहम है, इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है जी, बाकी आप देख लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म और कलर इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। डी डी ट्रांजिशन भी अगर आ जाए तो कलर ही समझिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। बाजूकात ये सिर्फ अकेला ही आता है, और ये हो सकता है सुबह शाम के पेपर में अलग-अलग भी हो। अच्छा, नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है डिफाइन जो कुरैन है, ये सवाल मैंने इसके आगे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से। जो 7 है वो है डिफाइन क्रैकिंग एंड ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है जी, ये बहुत आसान से सवाल हैं, चारों के चारों और यूजुअल हैं। इंशाल्लाह तैयारी कर ली होगी। लास्ट में लिखा हुआ है कि आपने आइसोमर तैयार करने हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज़्यादा अहम है। ये भी हो सकता है कि अल्टरनेटिवली सुबह शाम के पेपर में चेंज हो। ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी, लेकिन ज्योमेट्रिकल ज़्यादा अहम है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 पर चलते हैं, और चैप्टर नंबर 8 का वही कोल्ड बीज इलेक्ट्रोलिसिस, और इसी तरीके से मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, ये आप कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, एक्सप्लेन द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन एंड द बेसिस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। ठीक है जी, ये भी आप कर लोगे। इसमें नाइट्रेशन, ठीक है, और सल्फोनेशन ये ऑल्टरनेटिवली आते हैं, मतलब ये सारे में लिखें 1, 2, 3। इनमें सबसे अहम तो यही रहेगा कि राइट अ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन, या लिखा होगा फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन। तो ये आपने वहाँ से करना है। इनमें से ए, बी, सी जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारे ऐसे नहीं आएँगे, बल्कि इनमें से कोई एक आएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 11। 11 में भी इसी तरीके से है कि अल्कोहल की प्रिपरेशन है, फर्मेंटेशन के थ्रू ज़्यादा अहम रहेगी, और कुछ आपने ये देख लेना है कि आप कैसे तैयार कर पाओगे बेकलाइट, बेंजीन, ठीक है ना, फिनाइल एसीटेट, और टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोलीन, इस नाम से भी आ सकता है, इसलिए आपने मोहतात होकर काम करना है। ठीक है, इसके अलावा 2 किस्म के रिएक्शंस हैं अल्कोहल के, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है और एक OH बॉन्ड ब्रेक करता है, उसकी एग्जांपल के थ्रू आपने इसको लिखना है। यहाँ पे भी ऐसे है, राइट ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेथनॉल, एथनॉल, सॉरी फिनॉल एंड ईथर। तो यहाँ पर बात है कि जो मेथनॉल है, या तो ये आएगा, या फिनॉल आएगा, या फिर ईथर आएगा, सही है जी? इनमें से एक वक्त में एक ही आएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 है। 12 के अंदर अगर आ जाएँ तो फिर भी सभी 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं। बाकी वो आपको पता है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिसोरो एक दफ़ा सुबह शाम में भी बदल सकता है, इसलिए दोनों कर लीजिएगा।
चैप्टर 13 की बात हमने कर ली। चैप्टर नंबर 13 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 मैकेनिज़्म है, अल्कोहल से रिएक्शन है, अमोनिया से रिएक्शन है, SOCl2 से, लेकिन अल्कोहल का इस दफ़ा ज़्यादा अहम रहेगा, ठीक है? बट जितना अहम है वो ठीक है, लेकिन बाकी भी कोशिश कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपका ग्रुप चेंज होने की वजह से चेंज आए। बाकी राइट एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ईज़ी है, ये भी ईज़ी है, बिल्कुल ईज़ी है, लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्ट है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये सारी कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा अहम रहती हैं, ठीक है? इनके बगैर जो है ना आपका ये जो सवाल है या कह लें पेपर है ये नामुकम्मल है। तो ये जो लिंक होगा ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी? तो ये था आपके पास एक सिंपल सा ओवरव्यू। मुझे बताइएगा कौन-कौन से सवाल आपको आते हैं? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता या कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, तो वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूँगा। इस तरीके से आपका कोई भी मसला हो तो वो दूर हो जाएगा। दिन हमारे पास बहुत थोड़े से हैं, आराम कर लीजिएगा फिज़िक्स के पेपर के बाद और उसके बाद फिर खूब सारा पढ़िएगा। कोशिश कीजिए उसी टाइम ज़्यादा पढ़ें जिस टाइम आप पढ़ते हैं नॉर्मली लाइफ़ में, क्योंकि उसमें आपका दिमाग सबसे ज़्यादा बेहतर काम करता है। अगर आपने इसे घसीटने की कोशिश की या आपने ऐसे वक़्त पढ़ने की कोशिश की जब आप कभी भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर क्या होगा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आराम भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है, ठीक है जी? किसी किस्म का कोई मसला परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस वक़्त एग्ज़ाम चूँकि चल रहा है तो सिर्फ़ ये नहीं कि स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम होता है बल्कि टीचर्स का भी एग्ज़ाम होता है और टीचर का एग्ज़ाम भी चल रहा है साथ-साथ, तो आप ऑनलाइन हैं, तो हम भी ऑनलाइन हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ देर के बाद।